तो हेलो दोस्तों यार, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो ये अपना लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले अपन ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे और बीच में आपकी एग्जाम थी, तो मैंने पीवाईक्यू जो सीरीज थी वो अपनी चलाई थी। ठीक है, तो जिसने भी उसको देखा होगा, उसका जो अभी अपने आरबीएससी बोर्ड की एग्जाम हुआ है मैथ का, 25 फेब को हुआ है शायद, तो उसमें काफ़ी हेल्प हुई होगी। ठीक है, तो यह अपना लेक्चर नंबर 3। ठीक है, और जो भी चैनल पे नए हैं, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम सूरज वर्मा है। मैं अभी एनआईटी हमीरपुर से बीटेक कर रहा हूँ। ठीक है, और आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उस पर आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, और आप यहाँ से डायरेक्ट स्कैन भी कर सकते हैं, और आपको डायरेक्ट, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी डाल दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का। ठीक है, तो चलते हैं। तो ठीक है, तो पहले में क्या है कि जो क्वेश्चन होते थे अपने, वो हिंदी में ही लिखता था, लेकिन अब मैंने साथ में इंग्लिश भी ऐड कर दी है, ताकि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको भी दिक्कत ना हो, वो भी यहाँ से ठीक है अपना जो पढ़ाई हो कंटिन्यू कर सके, स्टडी को। ठीक है, तो शायद अपन ने लेक्चर नंबर 2 में 18 तक कर लिए थे क्वेश्चन, और ये अपना क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि अपन को एक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, जी एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। ठीक है, तो देखो, इसको सोल्व करने के ठीक है 2 तरीके होते हैं। एक तो जो मैंने आपको लेक्चर 1 में सुपर टेबल बताई थी वो। ठीक है, जिसने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है ना, वो बेसिक है भाई साहब, वो लेक्चर नंबर 1 देख के ही आए। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो एक तो मैंने आपको जो अप्रोच होती है, ठीक है, मैथमेटिकली, वो बताई थी कि कैसे कौन सा फंक्शन कंटिन्यूस है, कौन सा डिसकंटिन्यूस है, तो उससे भी पता लगा सकते हैं कि ये कहाँ पे कंटिन्यूस होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, दूसरा एक अपना न्यूमेरिकली जो मेथड होता है, उससे कैसे सोल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो है वो ग्राफ बता देता हूँ। देखो, और इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये अपना 0 1 2 3 -1 -2, ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, मैं भी यही बना रहा हूँ, 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा होता है, तो इसका जो ग्राफ होता है ना, इंटीजर पे क्या होता है, ब्रेक होता है। क्या होता है, इंटीजर पे क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये 1 पे ब्रेक, फिर 2 पे ब्रेक। ठीक है, अरे यार, फिर यहाँ से 3 पे ब्रेक, फिर यहाँ से जाएगा, यहाँ से फिर 1 पे, फिर यहाँ से, और फिर यहाँ से 3 पे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, जो इसका ग्राफ आया, मतलब ये क्या हुआ कि ये किस पे ब्रेक हुआ, इंटीजर पे ब्रेक हुआ। ठीक है, किस पे ब्रेक हुआ, इंटीजर पे ब्रेक हुआ। ठीक है, मतलब ये है कि इसकी प्रॉपर्टी है कि मान लो आप इसमें 2.99999 भी रखोगे ना, ठीक है, तो ये अपन को क्या देगा, ये अपन को 2 देगा। वैल्यू क्या देगा, ये अपन को 2 देगा। कितनी देगा, 2 देगा। ठीक है, अगर आप इसमें 2 से कम रख दोगे, 1.9 1.9999 भी रख दोगे, तो ये भी आपको क्या देगा, ये आपको 1 देगा। मतलब एक कम कर देगा। ये क्या कम कर देगा, एक वैल्यू क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, तो एक्स अपना कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, देखो ये तो अपना कंटिन्यूस है एवरीवेयर, मतलब हर जगह कंटिन्यूस है। ठीक है, एक्स तो ठीक है, और ये अपना ब्रेक होगा कहाँ पे, इंटीजर पे। कहाँ पे ब्रेक होगा, जेड मतलब इंटीजर। ठीक है, प्लस माइनस में दोनों में होता है इंटीजर। ठीक है, तो जो अपना मान लो कि मैंने चेक किया, ठीक है, जी ए, ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं ए रखता हूँ माइनस ए, ए माइनस ए क्या देगा अपन को, 0 देगा। क्या दे दिया अपन को, 0 दे दिया। ठीक है, अगर मैं ए प्लस, ठीक है, ठीक है, कौन सा ए प्लस, मतलब ये कौन सा हो गया अपना, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लिमिट, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना, ए प्लस माइनस ए प्लस।
ठीक है। ये देखो, ये तो a प्लस का a हो जाएगा, ये a प्लस पे क्या दे देगा अपन को, a ही देगा, ठीक है। a प्लस पे क्या देगा, a ही देगा, तो ठीक है। तो a माइनस a कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो g a प्लस, ये क्या मिला अपन को, 0 मिल गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं a माइनस, ठीक है। क्या देखेंगे अपन, a माइनस, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू a माइनस, ये a माइनस, ठीक है, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a माइनस, ठीक है। अब ये a माइनस है ना, ये क्या करेगा, a कम कर देगा वैल्यू को, क्या कर देगा, a माइनस का मतलब देखो, मान लो कि a अपना क्या था 2, a अपना क्या था 2, और a माइनस, a माइनस क्या हो जाएगा अपना 1.999999 ऐसे चलता ही जाएगा, 9999 चलता है, लेकिन फिर भी ये क्या देगा, 1 ही देगा अपन को, एक वैल्यू क्या कर देगा, कम कर देगा, क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। तो ये अपन को क्या दे देगा, a माइनस तो a ही रहेगा यहाँ पे नॉर्मल, ठीक है, माइनस, और ये क्या दे देगा अपन को, a माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा a माइनस a प्लस 1, ठीक है। तो g a माइनस क्या दिया अपन को, 1 दिया, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस आया, कहाँ कहाँ पे, ठीक है। और a अपना क्या था, a अपना बिलोंग्स करता है कहाँ पे, इंटीजर में, a अपना कहाँ पे बिलोंग करता है, इंटीजर में, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे हो जाएगा फंक्शन, ये जहां जहां पे इंटीजर होगा, कहाँ, जहां जहां पे a अपना इंटीजर होगा, वहां वहां पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, वहां वहां पे क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो आ गया समझ में, एक बार वापस देखिए, ठीक है। ये अपना क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहाँ पे ब्रेक होता है, इंटी, ठीक है, इंटीजर पे, देखो नाम में ही क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब ये कहाँ पे ब्रेक होगा, इंटीजर फंक्शन पे, ये क्या मतलब इंटीजर वैल्यू पे ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये तो अपना जो x है वो तो हर जगह कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, x तो क्या है अपना, हर जगह कंटिन्यूअस होगा रियल नंबर पे, लेकिन जो अपना मोड x है, मोड x क्या, ये जो अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, वो अपना कहाँ कहाँ पे ब्रेक होगा, कहाँ कहाँ पे नहीं, ओनली इंटीजर पे ब्रेक होगा, ठीक है। तो जब जब ये इंटीजर पूरा फंक्शन बन जाएगा तो ये ब्रेक होगा, तो ब्रेक होगा तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। आ गए समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि एफ एक्स अब जो अपन को फंक्शन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन एक्स इक्वल टू पाई पर संतत है, मतलब पूछा है हमसे क्या, ठीक है, पूछा है हमसे कि ये हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूटी की तो शर्त है ही अपने पास, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फंक्शन, ठीक है, जिसपे अपन को पूछा है, पाई पे पूछा है तो पाई पे, ये तीनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। उसमें जो अपने क्वेश्चन नंबर 19 किया था उसमें इक्वल नहीं थे, ठीक है, अलग अलग आ रहे थे, ठीक है, तो डिसकंटिन्यूअस हो जाता, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, तो सबसे पहले तो एफ ऑफ पाई अपन देखते हैं, तो एफ ऑफ पाई कितना आएगा, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, ठीक है। अब साइन पाई तो क्या होता है, 0 होता है, साइन पाई कितना होता है, 0, तो इसका आंसर कितना आएगा, पाई का पाई स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। अब देखते हैं अपन एल एच एल, ठीक है, एल एच एल क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस, ठीक है, पाई माइनस, यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी एफ एक्स, इरेज कर लेते हैं इसको, एफ एक्स पाई माइनस, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस, ठीक है। अब देखो एक्स की जगह क्या रखेंगे, पाई माइनस, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन पाई माइनस, ठीक है, प्लस पाई, ठीक है। देखो अगर आप इसको यहां से भी डायरेक्ट अगर ऐसे लिख दोगे ना कि पाई स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, तभी भी ठीक, मतलब आंसर तो वही आएगा, लेकिन आप इसको लगे, आपको क्योंकि एग्जामिनर आपकी बुक नोटबुक चेक करेगा, ठीक है, तो देखना उसको पता होना चाहिए कि कैसा है, ठीक है। तो अपन इसको क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, यहाँ लगाएंगे पाई माइनस h का स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h प्लस 5, ठीक है। अब क्या करेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0, इसको खोल देंगे, पाई का स्क्वायर
प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2 पाई एच माइनस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा लेंगे। क्या होता है? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है, प्लस 5। ठीक है, अब एच लिमिट रख देंगे। ठीक है, लिमिट रख देंगे तो एफ पाई माइनस था अपना, लिमिट रख दिया अपन ने। तो जब लिमिट रखेंगे तो जब यहाँ पे ये भी जीरो, ये भी जीरो, साइन पाई ये भी जीरो, और साइन यहाँ पे जब जीरो रखेंगे तो ये भी जीरो, और ये अपना 5 ही बचेगा। सिर्फ कितना बचेगा? 5 ही बचेगा यहाँ से। तो क्या है आंसर? पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो इसी प्रकार अपन कौन सा चेक करेंगे? एफ पाई प्लस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी सेम ही आएगा, ये आ जाएगा पाई प्लस का स्क्वायर। ठीक है, ये पाई प्लस का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। पाई प्लस का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस प्लस 5। ठीक है, अब वही सेम, सॉरी, लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस। ठीक है, अब सेम वही करोगे आप, पाई प्लस लिमिट एच टेंस टू 0 पाई प्लस एच का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5। ठीक है भाई, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर क्या निकल के आएगा आपका? एफ पाई प्लस बी आपका क्या आएगा? पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो इसका मतलब अपने पास जो आया वो एफ ऑफ पाई इक्वल टू आया अपने पास एफ ऑफ पाई माइनस इक्वल टू एफ ऑफ पाई प्लस। ठीक है, तो ये क्या है? कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है। ठीक है, कंटिन्यूस है कहाँ पे? पाई पे। ठीक है, पाई पे क्या हो गया? ये कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, देखो मैं इसमें आपको सिर्फ एक कराऊंगा, बाकी आप होमवर्क में। ठीक है, अब एक क्यों कराऊंगा उसका रीजन है। ठीक है, देखो मैंने आपको एक सुपर टेबल बताई थी, ठीक है, लेक्चर 1 में। तो मान लो कि ए लेते हैं अपन, ए क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ए अपन को ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो माना लेट, ठीक है, हिंदी में इसको माना बोलते हैं। ठीक है, एच एक्स अपना है वो, मान लो साइन एक्स है, और एक्स बिलोंग्स टू आर, और ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू आर होगा। ठीक है, और ये क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन। ये क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन है। एक है अपना जी एक्स, ठीक है, जी एक्स क्या है अपना? कोस एक्स। ठीक है, और कोस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू वही आर, और ये भी क्या है अपना? कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, अब आप देखो कि एफ एक्स क्या हो गया अपना? एच एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, और आप बताओ ये भी कंटिन्यूस और ये भी कंटिन्यूस, जब दो कंटिन्यूस फंक्शन को ऐड करते हैं तो जो नया फंक्शन बनता है वो भी क्या होता है? कंटिन्यूस। तो ये बोल रहा है कि विचार कीजिए, ठीक है, मतलब डिस्कस कीजिए। तो ये अपना एफ एक्स क्या है? ये एफ एक्स क्या हो जाएगा अपना? कंटिन्यूस। ये क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकली भी बताऊंगा आपको। ठीक है, क्या बताऊंगा? न्यूमेरिकली भी बताऊंगा कि कैसे ये कंटिन्यूस हुआ। ठीक है, दूसरा, जब आप माइनस करोगे तो भी ये कंटिन्यूस होगा, आप मल्टीप्लाई करोगे तभी भी ये कंटिन्यूस होगा। ठीक है, दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो आप उसका मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ठीक है, ये अपना एफ एक्स है, ये अपना जी एक्स है। ठीक है, ये कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, जी एक्स। तो मान लो आप जी एक्स प्लस माइनस एफ एक्स। ठीक है, आप एफ एक्स ले लो या एच एक्स ले लो, तो ये भी कंटिन्यूस होगा। या फिर आप जी एक्स डॉट एफ एक्स मतलब मल्टीप्लाई, या और, ठीक है, जी एक्स भाग एफ एक्स कर लो, ये भी क्या होगा? कंटिन्यूस ही होगा। ठीक है, ये सुपर टेबल आपको बताई थी, पूरी सुपर टेबल लेक्चर 1 में आपको बताई थी। ठीक है, अब न्यूमेरिकली देखते हैं कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो एफ एक्स क्या दिया हुआ है? एफ एक्स अपना दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, तो चेक एट एक्स इक्वल टू ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, चलो चेक करते हैं।
तो एफ ऑफ ए, ठीक है, कंडीशन क्या थी, ए पे चेक कर रहे हैं तो एफ ऑफ ए, कंडीशन ये रहेगी अपनी, कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन सेम कंटिन्यूटी की, क्या है कंटिन्यूटी की कंडीशन, कंडीशन जो है अपनी कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी क्या है कि एफ ऑफ ए, जिसपे अपन चेक कर रहे हैं, ए पे चेक कर रहे हैं, ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस, ये तीनों इक्वल होने चाहिए। तो अपन देखते हैं सबसे पहले तो एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए क्या होगा अपना, साइन ए प्लस कोस ए, ठीक है। अब देखते हैं अपन एल एच एल, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, ये क्या होगी, ये हो जाएगी अपनी लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ a माइनस इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस, ठीक है, साइन साइन है a माइनस h, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, a माइनस मतलब a प्लस, यहाँ पे a प्लस लिखता ना मैं, यहाँ पे a प्लस लिखता, ठीक है, सॉरी a माइनस लिखता ना, यहाँ पे मैं क्या लिखता, मैं यहाँ पे मैं अभी लिखता है आपको a माइनस ऐसा, ठीक है, लेकिन a माइनस को मैं क्या लिख रहा हूँ, a माइनस एच, मतलब h टेंस टू जीरो ही है, ठीक है, या ए प्लस ही लिखूं तभी ठीक रहेगा, ठीक है, ए प्लस ए माइनस लिख देते हैं, चलो ए माइनस, ठीक है, कोस ए माइनस, ठीक है, अब लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, साइन ए माइनस एच प्लस कोस ए माइनस एच, ठीक है, लगाओ कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, तो लिमिट डायरेक्ट पुट मत कर देना आप, ठीक है, लिमिट को मतलब आप डायरेक्ट यहाँ भी पुट, यहाँ तो पुट कर ही सकते हो, लेकिन क्या है कि बाद में मतलब जो एग्जामिनर आपकी नोटबुक चेक करेगा, कॉपी चेक करेगा, उसको ऐसा लगेगा कि आपने कहीं से टिप टाप के कर दिया, तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी ना, वो नंबर नंबर ना काट ले, तो आप ठीक है पूरा बोर्ड में तो प्रॉपर मेथड से ही करना, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है, प्लस कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब देखो सॉरी ये एच है, तो अब एच जीरो जब आप रखोगे, जब एच यहाँ पे जीरो रखोगे तो ये हो जाएगा वन, ठीक है, ये हो जाएगा पूरा जीरो, ये हो जाएगा वन और ये हो जाएगा पूरा जीरो, ठीक है। तो क्या बचा जब आपने वन रखा, तो एफ ऑफ ए माइनस क्या आया अपने पास, यहाँ से आया साइन ए और यहाँ पे बचा आपके पास कोस ए, ठीक है। और जब आप चेक करोगे कि एफ ए प्लस, वो भी आपके पास क्या आएगा, साइन ए प्लस कोस ए, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस, मतलब फंक्शन जो अपना है, ठीक है, एल एच एल एफ ऑफ ए इक्वल टू एल एच एल, सॉरी आर एच एल इक्वल टू एल एच एल, ठीक है। तो ये अब ना बराबर आया, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। दूसरा तरीका आपको मैंने ये बताया, ये कि आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप अभी ये जो बी और सी है उसको करिएगा, ठीक है, होमवर्क में है ये भी होमवर्क में है, ये भी होमवर्क, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि कंटिन्यूस होंगे, विचार कीजिए, बस उसने यही पूछा है, ठीक है। तो देखो कोसाइन का मतलब इसमें भी बोल रहा है कि डिस्कस कीजिए, कोसाइन का मतलब होता है कोस, और कोसिकेंड का मतलब होता है कोसेक, सेकंड का मतलब होता है सेक, और कोटेंजेंट का मतलब होता है कोट, ठीक है। तो इन पे विचार करना है, क्या करना है, विचार करना है। अब यार क्या ही विचार करें, कोस एक्स का आपको ग्राफ नहीं आता क्या, ग्राफ तो आता है कोस एक्स का, तो देखो कोस एक्स तो कंटिन्यूस है, क्या है कंटिन्यूस है, और एक्स अपना कहाँ पे रियल नंबर पे बिलोंग, रियल नंबर में बिलोंग करेगा, मतलब एक्स की आप कोई भी वैल्यू रख दो, रियल नंबर में अपना कोस क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। लेकिन कोसेक, आपको साइन का ग्राफ आता है, देखो साइन का, साइन का ग्राफ कैसा होता है, ये ऐसा, सही नहीं बन रहा है ना, वाइब नहीं आ रही, ठीक है, वाइब लेनी पड़ेगी, वाइब आनी चाहिए ना,
हर चीज में वाइब आनी चाहिए, ठीक है, तभी तो मजा आता है पढ़ने में। ये लो भाई साहब, ठीक है, अब थोड़ा ठीक बना है। और ये ऐसा कुछ, चलो कोई नहीं, बन तो गया, ठीक है। ये लो, ठीक है, ये जीरो, ये अपना पाई, ये अपना 2 पाई, ठीक है, ये अपना -पाई, और ये अपना -2 पाई, ठीक है। तो इसका कोसेक का ग्राफ कैसा होगा? इसके ऊपर जो ग्राफ बनेगा वो कोसेक का ग्राफ होगा, ठीक है। तो जहां पे साइन जीरो होता है, कहाँ पे, जहां 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 पे साइन जीरो होता है वहां वहां पे जो कोसेक है वो डिफाइन नहीं होता, मतलब अनडिफाइन होता है, ठीक है। तो कोसेक का ग्राफ कैसा बनेगा, देख लो आप, ठीक है। तो पाई 2 पाई माइनस इन पे साइन जीरो था, तो जो अपना कोसेक का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, मतलब इसको थोड़ा टच तो करते हुए जाएगा, ठीक है, टच करते हुए जाएगा इसको, ऐसा, ऐसा, ठीक है, ऐसा सा ग्राफ होगा। जो रेड कलर का ग्राफ है वो है अपना कोसेक का, ठीक है। ये ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है, सही नहीं बना है, कोई बात नहीं, लेकिन जो रेड कलर कलर का ग्राफ है वो कोसेक का ग्राफ है अपना, ठीक है। तो देखो ये कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ कहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये देखो, जैसे ये हो गया जीरो पे, ठीक है, जीरो पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, पाई पे हो गया, फिर 2 पाई पे हो गया, फिर आएगा, फिर हो जाएगा ये 3 पाई पे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इधर ये हो गया -पाई पे हो गया, फिर कहाँ पे हो गया, -2 पाई पे हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, मतलब ये कि ये n पाई पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। किस पे, कोसेक का जो ग्राफ है अपना n पाई पे, और जो n है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर, मतलब n की वैल्यू क्या है, इंटीजर, इंटीजर मतलब जीरो, जो 1 2 3 ऐसे चलती जाएगी, इधर भी चली जाएगी, -1 -2 ऐसे भी चलती जाएगी, ठीक है, ठीक है। n बिलोंग्स टू इंटीजर है, ठीक है। तो n पाई पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, कौन, कोसेक, कोसेक डिसकंटिन्यूअस है किस पे, n पाई पे, कोसेक d का मतलब डिसकंटिन्यूअस है किस पे, n पाई पे, ठीक है। असांतत्य, असांतत्य किस पे, n पाई पे, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पे ये देख लो, सेक देख लेना, ठीक है, सेक, कोट, कोट, ठीक है, सेक और कोट आप देखना, ठीक है। सेक सेक का ग्राफ कैसा होगा, कोस के ऊपर वाला ग्राफ हो जाएगा, और कोट का ग्राफ टेन का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो आप सेक और टेन को देखिएगा कि कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सब जगह ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। मतलब ये कंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, कोसेक, कोसेक, कोसेक कहाँ पे कंटिन्यूअस होगा, देखो, कोसेक एक्स, ठीक है, ये कंटिन्यूअस होगा, ये कंटिन्यूअस होगा कहाँ पे, -n पाई पे, ठीक है, कहाँ पे, n पाई को छोड़ के सब जगह क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा, मतलब मैंने n पाई को यहाँ पे माइनस कर दिया, मतलब n पाई का जो डोमेन है उसको क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया, मतलब जो n, और n कहाँ पे बिलोंग करता है, अपना इंटीजर में बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसी प्रकार को साइन हो जाएगा, सॉरी, सेक हो जाएगा, कोट हो जाएगा, इस कोई सा भी फंक्शन हो जाएगा, आप मतलब इसी प्रकार से होगा, ठीक है। मतलब आपको एक जनरल नॉलेज देना था तो मैंने दे दिया, आप बाकी आप कोई सा भी फंक्शन आपको दे दे, आप कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा है, एफ के सभी जो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है उनको बताना है, लेकिन डिसकंटिन्यूअस पूरे का तो अपन को बताना है नहीं, अपन से सिर्फ जीरो पे पूछा है, ठीक है। अब देखो, एफ एक्स जब जीरो है, एक्स क्या है, जब जीरो है, एक्स इक्वल टू जब जीरो है तो अपना फंक्शन ये है, और एक्स जब जीरो से छोटा है तो अपना फंक्शन ये है, ठीक है। चलो करते हैं, ठीक है। तो एक्स, ठीक है, तो एफ ऑफ जीरो,
ठीक है, मतलब जीरो पे अपन को चेक करना है, तो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एफ ऑफ जीरो माइनस इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस, ये तीनों इक्वल होने चाहिए। तो एफ ऑफ जीरो कितना होगा, एफ ऑफ जीरो कितना होगा अपना, ये हो जाएगा जीरो प्लस वन मतलब वन, एफ ऑफ जीरो वन कितना आया, जीरो प्लस वन मतलब वन आ गया, ठीक है। अब एफ ऑफ जीरो प्लस, एफ ऑफ जीरो प्लस भी कितना आएगा अपना वन, क्यों, क्योंकि देखो जब जीरो से बड़ा है, एक्स जब जीरो से बड़ा है तभी अपना फंक्शन सेम है, ठीक है। दूसरी चीज, जब एफ ऑफ जीरो माइनस, ठीक है, इसका मतलब कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। जब आप यहाँ पे देखो कि जब यहाँ पे साइन जीरो पुट करोगे तो ये साइन क्या हो जाएगा जीरो, और नीचे भी क्या हो जाएगा जीरो, ये क्या कौन सा फॉर्म बन गया, जीरो बटा जीरो, मतलब ये कौन सा फॉर्म बन गया, अनडिफाइंड फॉर्म फॉर्म बन गया, ठीक है, अनडिफाइंड फॉर्म बन गया। तो इसको जो जीरो बटा जीरो या, ठीक है, जीरो बटा जीरो या इंफिनिटी बटा इंफिनिटी जब बन जाता है तो अपन कौन सा रूल लगाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, ठीक है। यूज, ठीक है, यूज मतलब यहाँ पे अपने जो उपयोग किया, ठीक है, यूज एल हॉस्पिटल, ठीक है। यूज एल हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है कि ऊपर नीचे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, क्या होता है, ऊपर नीचे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, एफ ऑफ जीरो माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट एस, हाँ, एक्स टेंस टू जीरो माइनस, ठीक है। अब ऊपर नीचे डिफरेंशिएट, तो देखो साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स, साइन एक्स का क्या होता है cos x, और x का क्या होता है वन। अब जब आप इसमें जीरो रखोगे तो ये क्या दे देगा आपको, वन दे देगा, ये क्या दे देगा आपको, वन दे देगा, ठीक है। तो एफ ऑफ जीरो माइनस भी कितना आ जाएगा आपके पास, वन आ जाएगा, ठीक है। तो तीनों आपस में इक्वल है, ये भी वन आया, ठीक है, ये भी वन आया और ये भी वन आया, ठीक है। तो ये अपना क्या है, कंटिन्यूअस है, ये क्या है अपना फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, देखो, तो एफ एक्स जो अपन को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स, ठीक है। तो मतलब एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, या तो एक्स जीरो से बड़ा होगा या एक्स जीरो से छोटा होगा, ठीक है। तो जब x इक्वल टू जीरो है तो फंक्शन अपन को जीरो दिया है, जो फंक्शन की वैल्यू अपन को जीरो दी हुई है, ठीक है। तो एफ ऑफ जीरो प्लस अपन देख लेते हैं, जिसको अपन आर एच एल भी बोलते हैं, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स, ठीक है। तो जब आप ये देखो कि जब मैं यहाँ पे जब जीरो पुट करूंगा, क्या यहाँ पे जब जीरो पुट करूंगा तो ये हो जाएगा जीरो इंटू साइन वन अपॉन जीरो, और ये साइन वन अपॉन जीरो मतलब जीरो साइन, ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। अब मेरे को नहीं पता कि इन्फिनिटी की वैल्यू साइन में क्या होगी, मेरे को नहीं पता भाई साहब, मेरे को पता ही नहीं है कि साइन इन्फिनिटी मेरे को क्या देगा, लेकिन मेरे को एक चीज पता है, मेरे को क्या है, मेरे को एक चीज पता है कि मेरे को एक चीज पता है कि जो साइन की जो वैल्यू है ना, साइन के अंदर कुछ भी हो, साइन के अंदर कुछ भी हो, ठीक है, कलर चेंज करते हैं थोड़ा, मेरे को एक चीज पता है कि साइन के अंदर कुछ भी हो, इसकी जो वैल्यू है ना माइनस वन से बड़ी या बराबर या वन से छोटी ही रहेगी हमेशा, क्या रहेगी, वन के माइनस वन से बड़ी या बराबर या वन से बराबर या छोटी ही रहेगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर को, ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये भी एक्स स्क्वायर, ठीक है, साइन वन अपॉन एक्स, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जब मैं इसमें एक्स को, जब मैं जीरो, एक्स जब जीरो को टेंड करेगा, ठीक है, एक्स जब जीरो को टेंड करेगा तो ये भी जीरो, ठीक है, जब जीरो को टेंड करेगा तो साइन वन अपॉन एक्स, ये जीरो, ठीक है। तो इसके जब जीरो, यहाँ पे जब जीरो होगा, जब ये जीरो को टेंड करेगा तो ये पूरे फंक्शन की जो वैल्यू है अपनी वो क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। तो एफ ऑफ जीरो प्लस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपना जीरो, और एफ ऑफ जीरो माइनस भी अपना क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा अपना कंटिन्यूस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एफ ऑफ जीरो भी अपन को कितना दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये फंक्शन अपना क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है, समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बताना है, ठीक है, यहाँ पे भी बताना है, डिस्कस करना है, ठीक है, कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। देखो जब x इक्वल टू जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू अपन को वन दी हुई है, माइनस वन, ठीक है, और यहाँ पे वही सेम कंडीशन, ये या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो से छोटा होगा, ठीक है।
तो देखते हैं, RHL देखते हैं सबसे पहले, मतलब लिमिट 0 से प्लस, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, फंक्शन क्या है अपना, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ठीक है, लिमिट x टेंस टू, सॉरी यहाँ पे रखो अब h टेंस टू 0 और यहाँ पे रखो साइन 0 प्लस h माइनस कोस 0 प्लस h, ठीक है। देखो जब आप 0 पुट करोगे तो ये तो हो जाएगा, सॉरी आप या तो पहले इसको ओपन करोगे, ठीक है, आप इसको क्या करोगे, ओपन करोगे, तो ये तो जाएगा साइन 0 कोस h प्लस कोस 0 साइन h, ठीक है, a प्लस बी के फॉर्मूला से ओपन कर दिया, ठीक है, ये हो जाएगा कोस 0 कोस h माइनस साइन 0 साइन h, ठीक है। देखो ये तो पूरा 0 हो गया, ठीक है, ये कितना बचा, ये हो जाएगा 1, कोस 0 1, कोस 0 1, और यहाँ पे ये हो जाएगा साइन 0, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास बचा क्या क्या, यहाँ से बचा अपने पास 0 प्लस साइन h माइनस, ठीक है, यहाँ से 1 बचेगा तो ये बचेगा कोस h, और यहाँ से ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, ये लिमिट h टेंस टू 0, जब आप यहाँ पे आप 0 पुट करोगे तो ये 0 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये -1 ही बचेगा अपने पास, ठीक है। तो ये क्या था अपना f ऑफ a 0 प्लस -1 आया। इसी प्रकार आप 0 माइनस करके देख लेना, कोई भी क्या आएगा, -1 ही आएगा, ठीक है। तो f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस, तीनों आपस में इक्वल है, RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू f ऑफ 0, ठीक है। तो ये फलन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, ठीक है, ये अपना क्या है, कंटिन्यूस है, x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 से 29 है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो करते हैं k की वैल्यू, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ भी, या तो x पाई से बड़ा होगा या x पाई से छोटा होगा, और जब पाई बाई 2 है तो फंक्शन की वैल्यू अपन को 3 दी हुई है, ठीक है। तो कंडीशन, सेम कंडीशन, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, क्या कंडीशन है, fx जो अपन को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, देखते हैं, k cos x पाई माइनस 2x, k माइनस कोस, क्या है यार, अच्छा k cos x, और ये दिया हुआ है जब x डज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, और 3 दिया हुआ है जब x इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। तो कंडीशन क्या थी, कंडीशन कंडीशन क्या थी अपनी, f ऑफ पाई बाई 2 इक्वल टू f ऑफ पाई बाई 2 माइनस इक्वल टू f ऑफ पाई बाई 2, अपन को क्या बताना है, k की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो इसकी तो वैल्यू अपने पास है ही 3, इसकी तो, ठीक है, तो अपन f ऑफ पाई बाई 2 माइनस देखते हैं, ठीक है, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस इक्वल टू, क्या है, सॉरी इक्वल टू नहीं, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, ठीक है। अब आप देखो कि जब यहाँ पे आप पाई बाई 2 पुट करोगे, जैसे ही आप यहाँ पे क्या करोगे, पाई बाई 2 पुट करोगे, तो ये भी हो जाएगा 0, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा आपके पास 0, तो ठीक है, 0/0 फॉर्म एल हॉस्पिटल लगा दो, ठीक है, एल हॉस्पिटल, ठीक है। जब आप एल हॉस्पिटल लगाओगे तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस, ठीक है,
एल हॉस्पिटल लगाओ, के तो कांस्टेंट है, cos x का माइनस साइन एक्स, ठीक है, cos x का माइनस साइन एक्स, ठीक है, पाई का 0 और इसका माइनस 2x का 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन माइनस 2, ठीक है, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ ओ पाई बाई 2 माइनस ये क्या आया आपके पास, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस के साइन एक्स बाई 2, ठीक है। अब जैसे ही आप इसमें यहाँ पे पाई बाई 2 पुट करोगे तो आपका जो एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस है वो कितना आएगा, के बाई 2, कितना आएगा, के बाई 2, और ठीक है, और सेम आपका एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस भी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि फंक्शन तो दोनों पे सेम ही है ना, पाई बाई 2 माइनस और पाई बाई 2 प्लस पे तो सेम आएगा, ठीक है, के बाई 2 ही आएगा। तो कंडीशन क्या आती है अपनी, एफ ऑफ पाई बाई 2 इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस, ठीक है, इन दोनों को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये तो था 3 इक्वल टू ये क्या है अपने पास के बाई 2, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, के की वैल्यू 6 हो जाएगी, यहाँ कितनी हो जाएगी 6, ठीक है। बाकी होमवर्क है आपका, ठीक है, यहाँ से ये सब होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क में ट्राई करिएगा, अगर नहीं हो तो कमेंट करिएगा, आंसर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा है, ए और बी के वैल्यू पूछी है, क्या पूछी है, ए और बी की वैल्यू पूछी है, ठीक है। देखो जब x इक्वल टू 2 है या 2 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू अपन को 5 दे रखी है, जब x इक्वल टू 10 है या 10 से बड़ा है तो 21 दे रखी है, और जब 2 और 10 के बीच में तो ax प्लस b दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी स्लाइड पे अपन चलते हैं, फंक्शन को थोड़ा मेमोराइज करते हैं क्या क्या दिया हुआ है, कलर चेंज कर लेता हूँ यार थोड़ा, जब x की वैल्यू 5 या 5 से छोटी है ना, नहीं 2 या 2 से छोटा, तो वैल्यू अपन को 5 दी हुई है, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी और 10 के बीच में है तो अपन को क्या दी हुई है, ax प्लस b दिया हुआ है, जब 10 या 10 से बड़ी है तब 21 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या पूछा है कि a और b का जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो 2-3 कंडीशन बनेगी, शायद हो सकता है 2 बने या 3 बने, देखते हैं। पहला तो अपन को 2 पे चेक करना है, दूसरा अपन को 10 पे चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन चेक करेंगे एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 अपन को दिया हुआ है 5, मैं चेक करूंगा एफ ऑफ 2 प्लस, एफ ऑफ 2 प्लस, ठीक है, एफ ऑफ 2 प्लस कितना है, एफ ऑफ 2 प्लस है लिमिट x टेंस टू 2 प्लस ये है अपना ए एक्स प्लस बी, तो जब आप यहाँ पे 2 रखोगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस बी, कितना आ जाएगा 2a प्लस बी, और एफ ऑफ 2 माइनस, एफ ऑफ 2 माइनस तो सेम 5 के बराबर ही आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 से छोटा है, तो एफ ऑफ 2 माइनस ये कितना आएगा, ये भी 5 के बराबर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों को लेते हैं, उठाते हैं, तो ठीक है, एक इक्वेशन क्या आएगी अपनी, एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ 2 प्लस, ठीक है, एफ ऑफ 2 और इक्वल टू एफ ऑफ 2 प्लस, तो 5 इक्वल टू 2a प्लस बी, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, यहाँ से आ गई। तो दूसरा अपना बनेगा, ठीक है, वो बनेगी एफ ऑफ 10, ठीक है, एफ ऑफ 10 कितना दिया हुआ है 21, एफ ऑफ 10 प्लस
एफ ऑफ 10 प्लस भी 21 है, एफ ऑफ 10 माइनस क्या, एफ ऑफ 10 माइनस ये कितना है, ये लिमिट एक्स टेंस टू 10 माइनस कितना दिया हुआ है, ए एक्स प्लस बी। जब आप यहाँ पे 10 रखोगे एक्स की जगह तो एफ ऑफ 10 माइनस आ जाएगा आपके पास कितना, माइनस 10x प्लस सॉरी प्लस 10x प्लस 10x प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से भी एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी, तो यहाँ से भी एक इक्वेशन कौन सी बनेगी, एफ ऑफ 10 इक्वल टू एफ ऑफ 10 माइनस, ठीक है, ये कितना हुआ 21 इक्वल टू 10x प्लस बी, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से अब जब अपन देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अपन 5 रखते हैं इक्वल टू ये कितना था 2a प्लस बी। ठीक है, माइनस कर दो, पहले में से दूसरे को माइनस कर दो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो 21 में से 5 गया तो कितना बचा 16 इक्वल टू ये कितना बचा 8 a और ये 0। ठीक है, तो यहाँ तो आपको दिखेगा नहीं, ऊपर करते हैं 8a इक्वल टू कितना है अपने पास 16, तो a इक्वल टू कितना आएगा 2। ठीक है, इस 2 को पुट करो इक्वेशन 1 में। ठीक है, जैसे ही आप इक्वेशन 1 में 2 पुट करोगे a की वैल्यू, तो 5 इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल प्लस b। ठीक है, तो 5 माइनस 4 इक्वल टू b, तो ठीक है b की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, a की वैल्यू 2 b की वैल्यू 1। ठीक है, आ गया समझ में, बस 2 इक्वेशन बनानी थी क्योंकि 2 पे देखो फंक्शन अपन को 2 पे भी ब्रेक हो रहा है और 10 पे ब्रेक हो रहा था, तो 2 इक्वेशन बनती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो अपन ने जो फंक्शन का जो संयोजन है, फलनों का जो संयोजन है, चैप्टर नंबर 1 में शायद अपन ने पढ़ा था, फलनों का संयोजन मतलब दो फलनों को फंक्शन को जो मिला के फोक गोफ जो अपन बनाते हैं उस टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो अगर आपका जी एक्स कंटिन्यूस है, ठीक है कंटिन्यूस है, और आपका एच एक्स अगर कंटिन्यूस है, ठीक है, तो आपका जो जी ऑफ एच एक्स जो बनेगा वो भी क्या होगा कंटिन्यूस, या फिर आपका जो एच जी एक्स बनेगा, ठीक है, वो भी क्या होगा कंटिन्यूस। ठीक है, इसको ही आप ऐसे भी लिख देते हो कभी कभी जी, और इसको ही आप ऐसे भी लिख देते हो। ठीक है, ये भी क्या होगा, ये भी कंटिन्यूस ही होगा। ठीक है, कंटिन्यूस कंटिन्यूस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो एफ एक्स है वो क्या दे रखा है, कोस एक्स स्क्वायर, कोस स्क्वायर एक्स नहीं है, कोस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो माना लेट एच एक्स है मेरा, ठीक है, एच एक्स है मेरा, मान लो एक्स स्क्वायर है, और जो जी एक्स है मेरा वो है क्या क्या कोस एक्स। ठीक है, तो मैं जी ओ एच, ठीक है, जी ओ एच जब मैं फाइंड करूंगा, जिसको मैं बोल सकता हूं कि जी एच एक्स, ठीक है, ये क्या होगा मेरा, ये क्या होगा, ठीक है, मतलब कि कोस एक्स की जगह मैं क्या पुट करूंगा यहाँ पे अब एच एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा कोस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब मैं ये मेरा कंटिन्यूस है, ये भी मेरा कंटिन्यूस है, तो ये भी तो मेरा क्या होगा कंटिन्यूस ही होगा। ठीक है, तो बताना था कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है, तो ठीक है भाई ये कंटिन्यूस है। ठीक है, कोस मोड एक्स मोड कोस एक्स, भाई मोड कोस एक्स, ठीक है, कंटिन्यूस वाला है। वैसे देखो मोड वाले जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस ही होते हैं, पहली बात तो। ठीक है, बता देता हूँ वैसे, ठीक है ऐसे बता देता हूँ, ऐसे कैसे बता देता हूँ, ठीक है बताता हूँ चलो, कि पहले तो जो पहले वाला तरीका है अपना जो फलनों का संयोजन, ठीक है, इंग्लिश में मेरे को याद नहीं आ रहा जो संयोजन को, शायद मेरे को फलनों के संयोजन का पता नहीं, शायद कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन है ऐसा कुछ बोलते होंगे। ठीक है, लेकिन अभी एग्जैक्ट याद नहीं है मेरे को कि क्या बोलते हैं संयोजन को। ठीक है, तो देखो आपका मान लो ये एच एक्स,
ठीक है। अच्छा, जो ये जो नया फंक्शन है ना अपना, ये जो GOH बना है, तो वही तो है अपना fx। ठीक है, तो यहाँ पे भी hx मान लो कि अपना ये क्या है, मोड x है, और जो gx है अपना वो क्या है, cos x है। क्या है, cos x है। तो HOG ये क्या है अपना, HGX, यही क्या है अपना fx, यही क्या बनेगा अपना fx, मतलब मोड के अंदर cos x। ठीक है, ये अपना कंटिन्यूअस है, मोड का फंक्शन ये अपना कंटिन्यूअस है, तो ये भी तो अपना क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अच्छा, दूसरा तरीका और देख लो आप, जब fx, ठीक है, अब आप ये देखिए कि जब x जब 0 से बड़ा होता है तो मोड अपना क्या किसके साथ खुलता है, पॉजिटिव के साथ, तो ये हो जाएगा cos x। ठीक है, मतलब मोड। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आएगा। ठीक है, अब जब x अपना 0 से छोटा होता है तो मोड अपना खुलता है नेगेटिव के साथ। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, दिक्कत पता है क्या है, कि यही एक दिक्कत है, जो आपने ये माइनस लगा दिया ना आगे, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। इस माइनस की वजह से ना ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। लेकिन ये माइनस यहाँ पे नहीं लगेगा, कहाँ पे लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जब x 0 से छोटा है ना तो x खुलेगा, कोस मोड के अंदर जो कोस x है ना वो नहीं खुलेगा, x खुलेगा किसके साथ, माइनस के साथ। किसके साथ, माइनस के साथ, तो कोस माइनस x, ये है चीज मेन। ठीक है, तो कोस x, x जब 0 से बड़ा है और x जब 0 से छोटा है, तो जो कोस के अंदर जब माइनस होता है तो कोस माइनस को क्या करता है, खा जाता है, तो ये हो जाएगा कोस x। ठीक है, तो दोनों जब 0 से छोटा है तभी फंक्शन नेम है, जब 0 से बड़ा है तभी फंक्शन नेम है, तो अपना क्या होगा, कंटिन्यूस ही होगा। ठीक है, अच्छा एक बात और जाते जाते, कोस एक्स मोड एक्स, ठीक है, इक्वल ये सेम होता है कोस मोड एक्स के, या आप साइन मोड एक्स ले लो, या आप साइन होल पूरे का मोड एक्स ले लो। ठीक है, ये क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अच्छा देखो ये भी सेम, बताइए कि, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप इसको आप खुद चेक करना। ठीक है, मैंने वैसे तो बता ही दिया है। ये बोल रहा है कि द्वारा फलन परिभाषित सभी असाधारण बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो तो जो अपना एफ एक्स है वो है अपना मोड एक्स माइनस प्लस वन। ठीक है, अब आप देखिए ये बोल रहा है कि डिसकंटिन्यूअस जो पॉइंट है उनको बताइए। ठीक है, देखो ये भी क्या है, जो अपना मोड वाले फंक्शन होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं, ये भी कंटिन्यूअस होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस करो, कंटिन्यूअस माइनस कंटिन्यूअस करो, कंटिन्यूअस इंटू कंटिन्यूअस करो, या कंटिन्यूअस भाग कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस डिवाइड बाई कंटिन्यूअस करो, ये भी क्या होता है, ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, ये दोनों मिलके भी कंटिन्यूअस फंक्शन ही बनेंगे। ठीक है, तो ये हर जगह कंटिन्यूअस होगा, न्यूमेरिकली देख लेते हैं। ठीक है, एफ एक्स देखो, मोड तो अपना बाद में लगा है, ओरिजिनल फंक्शन क्या है अपना, ओरिजिनल फंक्शन है अपना एक्स माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, ओरिजिनल फंक्शन तो यही है, तो एफ एक्स क्या आएगा अपना, अब आएगा एक्स माइनस वन, एक्स एक्स कैंसिल, तो एफ एक्स जो आएगा वो अपना एक क्या आएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगी, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ये मान लो माइनस वन है यहाँ पे। ठीक है, ये माइनस वन, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो ये अपना कंटिन्यूस होगा एक्स की एवरीवेयर। एक्स रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, और एक्स की आप कोई सी वैल्यू रख दो, आपको जो जो हमारा फंक्शन है वो माइनस वन ही देगा हमेशा ही। ठीक है, रख के देख लो, रख के देख लो, कोई नहीं, ए थ्री रख लो। ठीक है, अरे यार थ्री नहीं, आप 3.5 रखो, कोई बात नहीं। ठीक है, जब आप 3.5 रखोगे तो मोड 3.5 माइनस मोड 3.5 प्लस वन। ठीक है, देखो 3.5 का 3.5 माइनस 3.5 प्लस वन 4.5। ठीक है, ये हो जाएगा 3.5 माइनस 4.5। ठीक है, कितना आया वैल्यू, माइनस वन, तो ऑलवेज माइनस वन ही देगा ये। ठीक है, हमेशा माइनस वन ही देगा, तो ये एवरीवेयर हमेशा कंटिन्यूस रहेगा। ठीक है, अच्छा खत्म हो गया क्या क्वेश्चन, तो ठीक है चलो यार, कोई नहीं, क्वेश्चन हो गया अपने खत्म। तो 5.1 है वो अपनी एंड होती है, इसके साथ आप 5.2 नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में देखेंगे। ठीक है, तो जो भी आपके डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, इस लेक्चर का पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है।